तो जैसे आपने कहा कि यदि शराब से मौत होती है तो क्या उनको मुआवजा मिलेगा, या किसी बीमारी से होती है तो फिर मुआवजा मिलेगा? एक्ट में इस संबंध में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि जो एफएसएल से पुष्टि होनी है वह पुष्टि हो जाए। उसके पश्चात जो एक्ट में प्रावधान दिए गए हैं उसके अंतर्गत जो अनुवर्ती कार्रवाई है वह करेंगे। तो शराब से मृत्यु होने के बाद मुआवजा प्रावधान है या नहीं? इसमें एक्ट में के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है, लेकिन उसके अंतर्गत एक तो कुछ शर्तें हैं और कुछ प्रक्रिया है। अभी हम लोग उस स्टेज पे नहीं है जहाँ पे उस प्रक्रिया की बात आए। उसी कुछ प्री कंडीशंस हैं जो सिद्ध होनी चाहिए। एक बार वो प्री कंडीशन सिद्ध जब हो जाती है तब इसका जो अनुवर्ती कार्रवाई है उसके संबंध में लोग आगे बढ़ेंगे। आगे से ऐसी घटना में उसके लिए जिला प्रशासन क्या काम करेगा? जो हमारा सूचना तंत्र है उसको हम लोग और मजबूत करेंगे। पब्लिक से भी, मीडिया के बंधुओं से भी अपील करेंगे कि इस प्रकार की कहीं भी यदि घटनाएं हो रही हैं, चोरी छुपे शराब बेची जा रही है, तो कृपया हम लोगों को इन्फॉर्म करें। और सघन अभियान भी चला के हम लोग करेंगे कि इस प्रकार की दुखद जो घटना है उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। सर, इस तरह से चूक कहाँ से हो गई? जब शराबबंदी लागू लगातार हो रही है, यह एक दुखद बात है कि जो अपराधी जो इस कार्य में संलिप्त हैं वो जैसे अगर हम लोग इसी केस को देखें तो पूर्व में भी इनके ऊपर 2 केस हो चुके हैं और बार बार जो है, लेकिन ये अपने ऑफेंस की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो यदि क्रिमिनल्स अपना कार्य कर रहे हैं तो जो प्रशासन का साइड है और पुलिस का साइड है, हम लोग भी धीरे धीरे जो प्रगति का पथ है उस पर आगे बढ़ सकते हैं। सर, घटनास्थल पर देर रात तक आप लोग यहाँ लोगों के माध्यम से क्या जानकारी मिली? लोग के माध्यम से हम लोग को जो रहा तो हियर से की बात है। अभी चूंकि केस चल रहा है तो उसके संबंध में अनुसंधान प्रभावित ना हो, हियर से एविडेंस के आधार पर तो उस पर टीका टिप्पणी करना इसमें उचित नहीं है। सर, आपको सही नहीं आ रहा? कल 3 लोगों की मौत हुई है कुलासन गांव में। लोगों का कहना है कि शराब पीने से उनकी मौत हुई, जहरीली शराब से। 5 फरवरी 2021 को भगुआ थाना के अंतर्गत कुड़ासन गांव में देर शाम को वहां से सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। स्थानीय प्रशासन एवं हमारे और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वहां पर स्वयं जाया गया और जो लोग बाग से पूछताछ की गई और जो मृतक के परिजन थे उनसे पूछताछ की गई। तो इसमें एक बात स्पष्ट हो के आई कि 3 में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु संभवतः शराब की वजह से, और जो एक व्यक्ति हैं जो उनके परिजनों के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया, जिनका नाम चंद्रिका पासवान था, कि वो लीकर का सेवन नहीं करते हैं और काफ़ी दिनों से बीमार थे। पिछले 10 वर्ष से उनका इलाज गुवाहाटी में चल रहा था और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो अभी तक की जांच में स्पष्ट रूप से ये बात सामने निकल के आ रही है कि कुड़ासन के 2 व्यक्तियों की मृत्यु अभी तक के अनुसंधान से प्रथम दृष्टया शराब पीने की वजह से हुई है। इसमें एक व्यक्ति है जो वहीं के लोकल निवासी हैं, जिनका नाम मुन्ना मूसा है। वो पहले भी 2 बार इस किस्म के कांडों में जेल जा चुके हैं। उनकी संलिप्तता और उनसे ही शराब लेने की बात अभी तक प्रकाश में आई थी। मृतक के परिजनों के द्वारा भी इस आलोक में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस आधार पर एक SIT गठित की गई थी SGP भगुआ के नेतृत्व में, जिस SIT के द्वारा जो नामजद आरोपी, एकमात्र आरोपी मुन्ना मूसा, उनको गिरफ्तार करके अभी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कितने लोग उससे बीमार हैं शराब पीने से? एक व्यक्ति की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिनका नाम धर्मेंद्र है। वो PHU में एडमिट थे और उनकी भी उनके पूछताछ के लिए SGP मोहनिया को देर रात्रि में वहाँ पे भेजा गया था। अभी उनकी स्थिति ठीक। तो मुन्ना मूसा शराब कहाँ पिलाई? इसके बारे में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें और रेड होनी है और क्योंकि ये अनुसंधान की बात है, इसलिए अभी हम लोग उसको कितने दिनों से इस कारोबार में सब शामिल हैं? पिछले 3 वर्ष से इनका इतिहास हम लोग को मिल रहा है। क्योंकि 2018 में भी एक बार ये भगुआ थाना से इसी केस में जेल गए थे। इसके उपरांत पिछले वर्ष मतलब नवंबर 2020 में भी ये जेल पे गए थे और अभी माननीय न्यायालय से न्यायिक जमानत पे। तो प्रतिबंध के बावजूद भी बार-बार शराब बरामद हो रही है। देखिए, प्रतिबंध है निश्चित रूप से और उस पर लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई भी कर रही है और यदा कदा इक्का दुक्का ऐसी कभी भी सूचना हम लोगों को मिलती है, लेकिन जो भी हम लोगों को सूचना आती है उस पर हम लोग फर्दर एक्शन इस पर तो कोई अधिकारी कार्रवाई समझा नहीं आती है। जैसे कि इस कांड को लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? किसी को कोई कार्रवाई उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। यदि कहीं किसी स्तर पर लापरवाही है या चूक है तो निश्चित रूप से कार्रवाई। थैंक यू।